हाँ, पूरी दुनिया को लग रहा है कि यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक उसके ऑयल रिजर्व्स के लिए किया है और न्यूज चैनल भी यही दिखा रहे हैं, ऑयल ऑयल ऑयल। लेकिन ये तो केवल एक शुरुआत है। उसके बाद ग्रीनलैंड, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा और ईरान भी टारगेट पर है। और ये टारगेट्स कोई रैंडम नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, एक चैन है। क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई ताकत को देख करके यूएसए घबरा चुका है, इसीलिए चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहता है। और ये वही देश है जहां पे चाइनीज इकोनॉमी या फिर चाइनीज पावर या तो आ चुकी है या फिर आ रही है। और यहां यूएसए समझ चुका है कि अगर चाइना को नहीं रोका गया तो कल यूएसए को रोक दिया जाएगा। इसलिए यूएसए उन्हीं देशों को निशाना बना रहा है जहां चाइनीज इकोनॉमी बढ़ चुकी है और चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को कमजोर करना चाहता है। लेकिन यह अभी शुरुआत है दोस्त। मैंने कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर की तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो चलिए पूरी पिक्चर देखते हैं। पूरी पिक्चर में कौन कौन लीड रोल में है, कौन कौन मेन रोल में है, कौन कौन विलन है और कौन कौन यहां पे सपोर्टिंग रोल में है, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वेनेजुएला वेनेजुएला शतरंज का एक सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। मेन टारगेट ये दिखाई दे रहा है, मेन टारगेट ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड मेन टारगेट, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहां पर है? आर्कटिक ओशन में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन या फिर न्यू के लिए आर्कटिक रीजन में है। ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये आर्कटिक रीजन है। तो ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में है। बहुत पहले यहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, तो इस रीजन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था, किसी का भी ध्यान इस रीजन की तरफ नहीं था, क्योंकि वहां से मिनरल्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। मतलब निकाल ही नहीं सकते थे। तो ना रशिया उधर ध्यान देता था, ना यूएस उधर ध्यान देता था, कोई भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन ग्रीनलैंड पे शुरू से ही डेनमार्क का कब्जा रहा है, स्टार्टिंग से ही डेनमार्क का कब्जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है, बर्फ पिघलने लग जाते हैं और फिर वहां से निकलते हैं खजाने। खजाने कौन से? मिनरल्स के। खजाने कौन से? एनर्जी के। फिर वहां नजर पड़ती है यूएस की, फिर वहां नजर पड़ती है चाइना की, फिर वहां नजर पड़ती है रशिया की। और ये सब क्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं सरकार, हमारा भी अधिकार है आर्कटिक रीजन में, हमारा भी अधिकार है उन सारे के सारे रिसोर्सेज पे, उन सारे के सारे मिनरल्स पे, उन सारे के सारे ऑयल रिजर्व्स पे जो कि आर्कटिक रीजन में है। लेकिन याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, लेकिन डेनमार्क एक ऐसा देश है जो ग्रीनलैंड के ऊपर उसका कब्जा है। याद रखना, ठीक है। ग्रीनलैंड किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए डेनमार्क भी तीनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ चाइना के लिए, खैर चाइना का तो यहां पे लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना बोल रहा है अरे नहीं, ये तो मेरे पास भी है, मेरा भी अधिकार है यहां पे ग्रीनलैंड पे। यूएस बोल रहा है मेरा तो अधिकार है ही है, और रशिया भी बोल रहा है मेरा अधिकार है ही। ये तीनों अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पे? ग्रीनलैंड पे। अब देखिए कहानी कहां शुरू हो जाती है। ये एक स्ट्रेटेजिकली बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक, ठीक है, ये तीनों सटे हुए हैं और तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। लेकिन ग्रीनलैंड पे यूएस का आर्मी बेस है। ग्रीनलैंड पे यूएस का आर्मी बेस है, और जिसको हम लोग पहले थुल्ले एयरबेस बोलते थे। क्या? थुल्ले एयरबेस बोलते थे, लेकिन आज की डेट में उसे हम लोग, ठीक है, पिटुफिक स्पेस बेस बोलते हैं। अब ग्रीनलैंड पे यूएसए का आर्मी बेस क्यों है? डेनमार्क के साथ यूएसए ने एक समझौता किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ग्रीनलैंड की रक्षा करूंगा, और बदले में तुम यहां पे मुझे मेरा मिलिट्री बेस बनाने दो। तो डेफिनेटली अब डेनमार्क भी खुश है कि यार उसको आर्मी की जरूरत ही नहीं, ग्रीनलैंड है तो उसी का ही, और सिर्फ एक मिलिट्री बेस ही तो बना रहा है यूएसए यहां पे, और यूएसए मिलिट्री बेस बना रहा है, इसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूएसए कर रहा है, भरपूर कर रहा है एक एग्रीमेंट के तहत। और डेनमार्क भी खुश है कि ग्रीनलैंड पर उसको किसी आर्मी का खतरा नहीं है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर का खतरा नहीं है। अब देखिए, यानी कि ग्रीनलैंड के ऊपर आर्मी बेस बना दिया गया है। किसका आर्मी बेस बना दिया गया है? याद रखना, तो किसका आर्मी बेस? तो यूएसए का आर्मी का बेस है। अब यहां पे सबसे बड़ी सिरदर्दी इस बात से किसको है? रशिया को है और चाइना को है। यहां पे देखिए, तो रशिया कह रहा है कि भैया मैं भी अपनी आर्मी लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पूरा पूरा एरिया चाहिए। तो आर्कटिक रीजन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस कौन दिखा रहा है? रशिया। याद रखना, ग्रीनलैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्कटिक रीजन की बात कर रहा हूं। यहां पे रशिया भी अपना मिलिट्री
एक्सपेंड कर रहा है और अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहता है। चाइना भी बोल रहा है भैया मैं भी तो पास में ही हूं, मैं भी तो आर्कटिक रीजन के पास वाला हूं, तो मेरा भी तो अधिकार बन जाता है। तो चाइना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आर्कटिक रिजर्व में, और आर्कटिक रिजर्व में रिसर्च करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, मशीनें लगाओगे, तब तो कहीं आर्कटिक रीजन से आपको मिलेगा मिनरल्स डेफिनेटली। और चाइना ये करना चाहता है, लेकिन यहां पे ग्रीनलैंड 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 यूएस के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन ग्रीनलैंड यूएस के इन्फ्लुएंस में है, और ये ग्रीनलैंड जिसके पास है पूरा आर्कटिक रीजन उसके पास आपको दिखाई देगा। ग्रीनलैंड बिल्कुल सेंटर में है, ग्रीनलैंड बिल्कुल बीच में है, आर्कटिक रीजन के बीच में ग्रीनलैंड है। यानी कि अगर ग्रीनलैंड के पास जिसका कब्जा है वो डेफिनेटली हर तरीके से पावरफुल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर देख लें, ग्रीनलैंड की बात करें, ठीक है, तो ग्रीनलैंड अगर सेंटर में है तो इससे चाइना पर भी नजर रखी जा सकती है, इससे रशिया पर भी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि सेंटर में होने की वजह से हर जगह नजर दौड़ाओ तो सारे के सारे देशों पे इसका नजर हो सकता है, और ये प्लस पॉइंट है यूएसए के लिए, और यही रशिया और चाइना को खटक भी रहा है। इसलिए चाइना क्या कह रहा, भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा यहां पे ग्रीनलैंड में, नॉट ग्रीनलैंड में, क्योंकि ग्रीनलैंड में तो आ नहीं सकते, क्योंकि वो डेनमार्क का एरिया है जो कि यूएसए को दिया गया है, तो नहीं आ सकते। लेकिन आर्कटिक जो रीजन है ये आस पड़ोस का सारा सारा रीजन बन रहा है, ये पूरा पूरा इस तरफ तो मैं इन्वेस्टमेंट कर ही सकता हूं ना। तो ये कौन बोल रहा है, चाइना बोल रहा है। और सबसे बड़ी पावर फिलहाल इस पूरे रीजन में कौन है, यूएस है। डेनमार्क है क्योंकि ग्रीनलैंड उसके पास है, लेकिन डेनमार्क के पास उतनी पावर नहीं है। यूएसए तो शक्तिशाली है ना भाई, और शक्तिशाली होने के नाते ये पूरे के पूरे रीजन पे उसका कब्जा, उसका मिलिट्री बेस है, ये पूरा पूरा ध्यान में रखना। अब चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली बढ़ रहा है, यहीं पे हेडेक शुरू हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की और यूएस की। मैं डोनाल्ड ट्रंप नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, वरना आप देखना तो 19वीं शताब्दी से ही ये सब सिलसिले शुरू हो चुके हैं। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। मैं पूरी कहानी आप लोगों को शुरू से ही बताऊंगा। और यहां पे क्यों आर्कटिक रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे मिनरल्स है। पहले बर्फ हुआ करती थी तो कोई किसी का ध्यान नहीं गया, जब बर्फ हटी वहां से तो बहुत सारा ध्यान गया। जैसे कि आप देखना रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, यहां पे आप देखना जिंक मिलते हैं, कोबाल्ट मिलते हैं, अलग अलग तरीके के वो सारे सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी इन सारे बड़े बड़े कंट्रीज को। आप देखो यहां पे, ठीक है, तो ये रही डेनमार्क की पीएम और ये है डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों की बातचीत अक्सर रहती है, भाई सुन, ये ग्रीनलैंड जो है ना, डेनमार्क तुम्हारा जो एक हिस्सा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बोल रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं भाई साहब, ठीक है, नॉन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑयल रिजर्व यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पीएम कौन है, ठीक है, मेटिक फ्रेडरिक्सन, ठीक है, मेटिक फ्रेडरिक्सन पीएम है अभी डेनमार्क की, और डोनाल्ड ट्रंप को आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा मुद्दा है। अब जो भी आप लोग एंगल देखोगे, जो भी आप लोग एंगल सोचोगे ना, पूरा लेक्चर आप सुनने से पहले दिमाग में एक बात बिठा लेना, चाइना 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 चाइना, क्योंकि यहां पे ये यूएस किसको काउंटर करना चाहता है, चाइना 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 को काउंटर करना चाहता है, याद रख लेना, पूरा एंगल यही है। और इसका मेन रीजन क्या है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में चाइना को घुसने नहीं देना है, और अगर चाइना को रोकना है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को रोकना पड़ेगा, चाइना में जाने वाले हर एक तरीके की एनर्जी को रोकना पड़ेगा, पावर को रोकना पड़ेगा। इसीलिए उन सारे देशों को टारगेट किया जा रहा है जहां से चाइना के अच्छे रिलेशन है, जो कमजोर देश है और वहां से बहुत सारी पावर आ रही है चाइना के पास। फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, वेनेजुएला से तकरीबन चाइना के पास 60 से 90% का कच्चा तेल जाता है। अब वेनेजुएला पे यूएसए का कब्जा हो गया तो तेल का सप्लाई रुक जाएगा चाइना के पास, तो एनर्जी सिक्योरिटी एक एंगल से कट गई। दूसरे इसी तरीके से कोलंबिया हो गया, इसी तरीके से क्यूबा हो गया, इसी तरीके से ईरान हो गया, इसी तरीके से मैक्सिको हो गया। हर एक कंट्री को टारगेट किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। लेकिन याद रखना मुद्दा केवल एक है, ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड बहुत बड़ा एरिया भाई। ग्रीनलैंड, अगर ग्रीनलैंड पे चाइना ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया, तो भैया चाइना को ऊपर बढ़ने से, चाइना को ग्लोबल इकोनॉमी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। रशिया, यूएसए दोनों मिलकर भी चाइना को दबा नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, इतनी बड़ी आर्मी हो जाएगी चाइना की। इसके लिए ग्रीनलैंड को सुरक्षा देना जरूरी है। और ग्रीनलैंड का मतलब क्या है, पूरा आर्कटिक रीजन, पूरा आर्कटिक रीजन, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो अब आपको आगे की कहानी यही सोच के सुननी है। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि ये यूएसए का कोई अभी छोटा मोटा अभी से इंटरेस्ट नहीं चल रहा है। यूएसए 19वीं शताब्दी की बात, 19वीं शताब्दी से ये गेम खेल रहा है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। 1867 में ग्रीनलैंड को यूएसए ने अपने कब्जे में ले लिया था, ग्रीनलैंड को। हालांकि अटैक करके नहीं लिया था, एग्रीमेंट के जरिए लिया था ग्रीनलैंड को डेनमार्क से। और वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने ऑक्यूपाई कर लिया ग्रीनलैंड को आफ्टर नाजी कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। क्लियर है पॉइंट, याद रखना। जो डेनमार्क का है ग्रीनलैंड में आपको बता ही चुका हूं, उस पर नाजी जर्मनी की जो पार्टी हुआ करती थी हिटलर वाली, उसका कब्जा हुआ करता था। लेकिन यहां पे यूएसए ने क्या कर दिया, ग्रीनलैंड को आजाद करवा दिया। उसके बाद यहां पे तब से लेकर के अभी तक ग्रीनलैंड पे किसका, यूएस का कब्जा है। लेकिन 1946 में आप देखोगे यूएसए ने ऑफर किया था 100 बिलियन ऑफर किया था कि भैया ग्रीनलैंड हमको बेच दो। किसको, डेनमार्क को बोला। डेनमार्क ने साफ मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं बेचूंगा। फिर दोबारा 1951 में, ठीक है, 1951 में 5 साल के बाद ही यूएस और डेनमार्क के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। और डिफेंस एग्रीमेंट में क्या किया गया कि भैया तुम ग्रीनलैंड की रक्षा करोगे। किसने बोला, डेनमार्क ने बोला यूएसए को तुम ग्रीनलैंड की रक्षा करो, क्योंकि इस ग्रीनलैंड पे बहुतों की नजर है, चाइना की नजर है, रशिया की नजर है, और भी कंट्रीज की नजर है। तो यूएसए ने बोला ठीक है मुझे अपना मिलिट्री बेस बनाने दो। तो ग्रीनलैंड में यूनाइटेड स्टेट ने अपनी मिलिट्री बेस बनाया, और तब से लेकर अभी तक ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस है। और वो बहुत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूएस के लिए। वहां से पूरे आर्कटिक रीजन में या पूरे रशिया चाइना हर किसी पे नजर रखी जा सकती है, जो कि यहां पे कर रहा है, आप देखना। फिर 2019 में ट्रंप ने फिर से इस एग्रीमेंट को, पुराने वाले प्रपोजल को रिवाइव किया कि भैया बेच दो यार ग्रीनलैंड को, आखिर हमारी आर्मी तो उसको बचा रही है। फिर डेनमार्क ने बोला नहीं भाई मैं नहीं बेचूंगा, ग्रीनलैंड को बेचने से फिर से मना कर दिया गया। अब देखो इंटरनेशनल लॉ एंगल क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल पूरा जो पास्ट उठा के देखो तो यूएस ने एक्विजिशन किए हैं। यूएस देखो दूरदर्शी शुरू से ही रहा है, यूं ही नहीं सुपर पावर है। उसने ऐसे ऐसे बेकार जमीनें खरीदी है ना, जो आज की डेट में सोना उगल रही हैं। ये यूएसए ने बहुत पहले ही देख लिया था। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको लुइसियाना दिखाई दे देगा, ठीक है, अलास्का जो रशिया से खरीदा था, ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट इंडीज खरीदा, ठीक है, डेनमार्क से, डानिश वेस्ट इंडीज डेनमार्क से, ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे देगा। ये देखो ये कितना छोटा सा यूनाइटेड स्टेट था 1980 में, दिखाई दे रहा कितना छोटा सा यूनाइटेड स्टेट था, और देखते ही देखते पूरा एरिया आपको यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाई देगा। अब लोगों को लग रहा था कि भाई ये पागल है क्या, क्यों खरीदे जा रहा है, क्यों खरीदे जा रहा है, वो इसलिए नहीं खरीद रहा है, वो पागल है इसलिए खरीद रहा है कि उसे पता है कि यहाँ पे आने वाले समय में ना भैया ये हर जगह एनर्जी, कहीं पे ऑयल रिजर्व है, कहीं पे कोबाल्ट है, कहीं पे निकल है, कहीं पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग एनर्जी की खदानें निकल रही हैं। और आज यूएसए इतनी बड़ी इकोनॉमी इसीलिए बना पड़ा है, वो तब उन सारी जगहों को पहचान चुका था कि भविष्य में यहां से रिसोर्सेज निकलेंगे और जरूर निकलेंगे, तो मुझे आज इसको खरीद लेना है। ये आप देख सकते हो कितने दूर दृष्टि रखता था यहां पे यूएसए। और अचानक से चाइना आएगा और इन सारे जगहों पे कब्जा करने की, या इन सारे जगहों को और इतनी बड़ी पावर को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो यूएसए चुप रहेगा क्या? नहीं, यूएसए चुप नहीं रहेगा। इसीलिए यूएसए उन सारी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जो चाइना की क्लोज अलाई है। यहां पे रशिया को हटाओ, अभी फिलहाल रशिया की बात ही नहीं हो रही है, रशिया के खिलाफ नहीं जा रहा यूएसए, अभी मेन एक ही टारगेट है, और क्या है? चाइना चाइना चाइना। आप देख सकते हो यार, देखते देखते कितना कितना सारा उसको यहाँ पे आप देखो पूरा एरिया इसने अपना बढ़ा लिया है। तो ये एक शुरुआत से ही स्ट्रेटजी रही है। चलिए अब एक एक करके हम सारी सारी कंट्रीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। पहले आप देख लो ईरान को क्यों टारगेट कर रहा है? एनर्जी के लिए टारगेट कर रहा है, ठीक है। और चाइना एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस, यानी कि चाइना का ईरान के साथ अच्छा संबंध है ना, चाइना के साथ ईरान का अच्छा संबंध है। और अगर ईरान पे टारगेट किया गया, ईरान को टारगेट किया गया, तो चाइना के साथ कनेक्शन अपने आप ही टूट जाएगा। अभी देखो ना यार, ईरान पे कौन, ये इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, है ना। अब भैया यूएस को क्या पड़ी है, यूएस इजराइल के साथ मिल करके ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान भी कम थोड़ी है। ईरान के पास भले ही न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन ईरान फिर भी बोल रहा है, अभी 3 दिन पहले की है, अमेरिका के 10 बेसेस पे अटैक किया है ईरान ने। अमेरिकन जो ईरान के अंदर ही अमेरिकन जो 10 बेसेस है ना, 10 बेसेस पे अटैक किया ईरान ने। आप समझ के देखो, ईरान भी चुप थोड़ी बैठा है, और चुप क्यों नहीं बैठा? क्योंकि इसके साथ चाइना खड़ा है। याद रखना, चाइना भी तो चाहेगा ना ईरान को बचा लिया जाए, मैक्सिको को बचा लिया जाए, क्यूबा को बचा लिया जाए, चाइना भी तो चाहेगा कोलंबिया को बचा लिया जाए।
जाए, वेनेजुएला को बचा लिया जाए, क्योंकि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी की प्रोडक्शन, या फिर यूं कह लीजिए चाइना की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन्हीं कंट्री से तो पूरी हो रही है। अगर इन्हीं पे बैन लगा दिया गया, इन्हीं पे सैंक्शन लगा दिया गया, तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी भी तो खतरे में आ जाएगी। तो यहां पे आप ईरान की बात कर लो, ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, ठीक है, जहां पे 20% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20, याद रख लेना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा रास्ता, ठीक है, ये छोटा सा रास्ता, ये दिखाई दे रहा है ईरान, ये पूरा ईरान दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है, ये अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ब्लू ब्लू वाला, और ये दोनों को बीच में जोड़ने वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से पूरी दुनिया का 20% मायने रखता है। ऑयल, ऑयल कहां जाता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। ऑयल ट्रेड 20% का यहां पे आप देख सकते हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ये देखो पूरा ईरान का यहां पे कंट्रोल दिखाई देगा आपको। क्लियर पॉइंट यहां पे आप देखना। एनर्जी एंड सैंक्शन एंगल देखें तो ईरान होल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व। ईरान के पास भी ऑयल और गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है, और ये चाइना के साथ बहुत अच्छा अलाई रखता है, बहुत अच्छी दोस्ती रखता है। इसलिए यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है, यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। क्यों? ताकि चोक कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। क्या? ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट, ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट को ब्लॉक करना क्यों चाहता है यूएसए? क्योंकि चाइना को एक्सपोर्ट करता है ईरान सबसे ज्यादा एनर्जी। चाइना का एंगल देख लें तो चाइना, चाइना देखिए, चाइना ईरान की जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ करता था 2021 में, दोनों ने किया था, चाइना और ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, याद रखना। अब चाइना क्या करेगा, ठीक है, चाइना इंपोर्ट करेगा बहुत सारा एनर्जी ईरान से। अब चाइना इंपोर्ट्स डिसकंटिन्यूड ईरानियन ऑयल डिस्पाइट यूएस सैंक्शन। अब इस एग्रीमेंट के तहत क्या कहा गया था कि भैया हम आपसे तेल खरीदेंगे, हम आपसे गैस, नेचुरल गैस खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे, लेकिन चाइना का जो इंपोर्ट है डिसकंटिन्यू हो गया, टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि यूएस ने क्या लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ए ईरान, अगर चाइना को तुम वो करोगे ना, बेचोगे अगर तेल वेल, तो याद रखना हमारी दुश्मनी हो जाएगी। इजराइल वैसे तुम पे बमबारी ठोक रहा है ना, ठीक है, नहीं मानोगे, आऊं क्या है। तो यहां पे ईरान को धमकी दिया जा रहा है, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, और इजराइल का साथ दिया जा रहा है यूएस के ईरान के खिलाफ। और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भैया चाइना का साथ छोड़, तू समझ रहा है ना। तो सैंक्शन लगा दिए। तो चाइना को नो डाउट ईरान इतना बड़ा नहीं है कि यूएस का और इजराइल का डायरेक्ट सामना कर सके, लेकिन फिर भी डटा हुआ है। लेकिन हाँ, सैंक्शंस उसने मान लिए थे कि ठीक है हम चाइना को नहीं बोलेंगे, ठीक है, याद रख लें। अब ईरान इज द पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और चाइना ने क्या कहा था कि भैया मैं बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए, बहुत सारा रोड बनवा रहा हूं ताकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग देशों को जोड़ा जा सके। तो भैया ईरान बीच में आता है जहां जाए, और चाइना जानबूझ के रोड वगैरह बनवा रहा है ईरान से होते हुए, ताकि ईरान को मना सके, समझा सके, ये कह सके देखा मैं यहाँ पे आप लोगों को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं, डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यूएस का क्या कंसर्न है? अब देखो चाइना और ईरान एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो यूएस का कंसर्न क्या है कि भाई साहब, एक तो उसको चाइना मदद कर रहा है, चाइना और ईरान चाइना की गोद में जाके इसलिए बैठा है क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, और उसको न्यूक्लियर एनर्जी कौन दे सकता है? चाइना दे सकता है। तो ईरान भी तो सीना ठोक के खड़ा रहेगा, आ जाओ। या अभी इतिहास उठा के आप देख लो, यूएस ने उस देश पर कभी भी अटैक नहीं किया जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कभी भी अटैक नहीं किया है। तो अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो चाइना तो, ये यूएस तो चाह के भी ईरान को नहीं दबा पाएगा ना, बोल ही नहीं पाएगा कि भैया तुम ईरान को मत बेचो एनर्जी। भैया मैं तो बेचूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, चलो तुम 4 दागो मैं 1 दागूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नुकसान तो उतना ही होगा। 4 गोली मारो 1 गोली मारो, मरेंगे दोनों ही भाई, सीधी सी बात है। तो यहां पे आप देखोगे कि एकदम यूएस की सिक्योरिटी कंसर्न जाग जाती है कि नहीं यार, अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देता है, न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो एक तो वो चाइना के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चाइना ही हेल्प करेगा उसको न्यूक्लियर पावर बनने में। तो इन दोनों की जो दोस्ती है ना, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और दूसरा, ये जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, हौथीज हो गए, इन सबको भी ईरान काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, और इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी। यानी कि देखा जाए तो ईरान काफी ज्यादा पावरफुल होने लग जाएगा। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है किसका? यहाँ पे यूएसए का। क्योंकि अगर ईरान पावरफुल हो गया तो डेफिनेटली यूएस के अंडर में नहीं आएगा, इजराइल के अंडर में नहीं आएगा, ये बात तो तय है। और उसको कौन बैक में सपोर्ट कर रहा है? चाइना। और चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि 20% ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, कहां से होता है भाई साहब? हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, याद रखना 20%। और यही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे देखिए
टारगेट क्यों कर रहा है ट्रंप, क्यों चाइना को टारगेट कर रहा है? क्योंकि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को तबाह करना चाहता है। याद रखना, ईरान को क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को तबाह कर देना चाहता है और यूएस का डोमिनेंस जो है वो वेस्ट एशिया में बरकरार रखना चाहता है। और अगर तो चाइना पावरफुल हो गया, जो कि हो रहा है, तो सबसे बड़ी सिरदर्दी किसकी हो जाएगी? यहां पे यूएस की हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की हो जाएगी। इसीलिए ईरान को टारगेट किया जा रहा है। आगे नंबर में सबका बता रहा हूं क्यों क्यों और क्या क्या कैसे कैसे टारगेट किया जाएगा। अब देख लेते क्यूबा। क्यूबा 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 तो भैया रशिया का बहुत पुराना दोस्त है। आपको शायद 1962 का याद होगा, तो क्यूबन क्राइसिस भी हुआ था 1962 में, जब शीत युद्ध चल रहा था तो क्यूबन क्राइसिस भी हुआ था। क्यूबन क्राइसिस का क्या मतलब है? यहां पे रशिया ने लाकर के अपना मिलिट्री बेस बना दिया था। और ये देखो, ये रहा क्यूबा, ये रहा क्यूबा, ठीक है, ये रहा क्यूबा। कितना दूर है? तकरीबन 150 किलोमीटर ही दूर है। आप देखो फ्लोरिडा से, यानी कि यूएस से तकरीबन 150 किलोमीटर ही दूर है। अगर यहां पे रशिया आके बैठ गया मान लो क्यूबा में, तो कितना पास हो जाएगा। और यही किया था 1962 में रशिया ने। डेफिनेटली तो क्यूबा भी इंपॉर्टेंट है भैया अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए। और यहाँ पे चाइना और रशिया दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे क्यूबा में इसीलिए है क्योंकि क्यूबा पे आकर अगर ऐसे बैठ गए ना, तो भैया ऐसे टकटकी लगा के देखेंगे, क्या कर रहे रे, क्या कर रहा है भाई, है बता, बम फोड़ू बम फोड़ू। ये पूरा एकदम पड़ोस में आके बैठ जाएगा, इनके बैकयार्ड में आके बैठ जाएगा रशिया और चाइना। और यही पूरा एंगल नहीं चाहता यूएसए। अब देखो क्या है, ये 150 किलोमीटर तो फ्लोरिडा से दूर है, आप देखना। और यहां पर एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत आता है, ठीक है, मोनरो सिद्धांत। मोनरो सिद्धांत क्या है? ध्यान सुनना, यहां पे मोनरो सिद्धांत को फॉलो कर रहा है कौन? मोनरो सिद्धांत को फॉलो कर रहा है यूएसए, ठीक है बच्चों, सिद्धांत को फॉलो कर रहा है यूएसए। अभी देखिए, एक हमारे 18 जो नॉट 18 19 सेंचुरी में एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, जिनका नाम मोनरो था। मोनरो मोनरो सर ने क्या कहा था कि देखो यार, वेस्टर्न कंट्रीज, आप लोग हमारे यूएस वाला जो एरिया है, अगल बगल वाली कंट्री, इसमें इंटरफेयर मत करो, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मत इंटरफेयर करो और हम तुम्हारे एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि यहां पे क्या मोनरो सिद्धांत क्या कहता है कि जो यूएसए वाला एरिया है ना, ये जो यूएसए वाला एरिया है ना, मैक्सिको को हो गया, क्यूबा हो गया, ये अटलांटिक ओशन, इस पूरे एरिया में वेस्टर्न कंट्रीज तुम इंटरफेयर मत करो, तुम यहां पे अपना दबदबा मत बनाओ और हम तुम्हारे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ दबदबा नहीं बनाएंगे। इसको बोलते हैं मोनरो सिद्धांत। लेकिन कहीं ना कहीं मोनरो सिद्धांत फेल हो रहा है, क्योंकि यहां पे देखो क्यूबा में रशिया, चाइना सब घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे यूएसए मोनरो सिद्धांत का भी फॉलो करेगा। अगर पॉलिटिकल एंगल की अगर बात कर लेते हैं, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, हॉस्टाइल टू द यूएस इन्फ्लुएंस। अभी देखिए क्यूबा क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो होती है जो कि समाजवादी होती है, एक तरीके से यूं के लिए साम्यवादी है, समाजवादी है और कैपिटलिज्म के खिलाफ, पूंजीवादी के खिलाफ लड़ती है। तो आप देखो, अमेरिका क्या है? पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और यहां पे क्यूबा क्या है? साम्यवादी है, भैया कम्युनिस्ट है। तो डेफिनेटली इन दोनों की दुश्मनी तो पहले ही चल रही है। अगर दुश्मनी नहीं चलती तो क्यूबा में रशिया अपना बेस कैसे बना सकता था? हालांकि वो बेस हटा दिया गया, नो डाउट, अमेरिका ने रिटेलिएट किया था, हटा दिया गया, लेकिन फिर भी आप देखो ना, क्यूबा अच्छा खासा दोस्त है रशिया का, और यही सिरदर्दी है यूएस की। और यहीं पे यूएस चाहता है कि क्यूबा को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो इसलिए मैं बता रहा था क्यूबा भी टारगेट है। ये सारे के सारे देश मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जो एक पैटर्न के जरिए समझ में आ रहे हैं। पूरा पैटर्न अगर फॉलो हो गया ना, तो सारे के सारे देशों पे धीरे धीरे करके अटैक किया जाएगा। तो देखिए क्यूबा की बात कर लेते हैं। तो क्यूबा क्या है? क्यूबा भी एक भैया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो कि किसके खिलाफ है? तो आप देखो, ठीक है, यूएस इन्फ्लुएंस के खिलाफ है, सीधी बात है। चाइना की बात करते हैं, ठीक है, चाइना क्यूबा का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना क्यूबा का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और कहां पे जाके बैठा हुआ है? ठीक है, अमेरिका के नीचे ही तो है, यूएस के नीचे ही तो है। फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर दूर है भाई। और यहां पे आप देख लो, चाइना यहां पे अगर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, तो फ्लोरिडा दूर नहीं है भाई साहब, दिल्ली दूर नहीं है, यहां पे आराम से कब्जा किया जा सकता है। क्लियर है? तो आप देखो, नेक्स्ट आप देखोगे, क्यूबा भी टारगेट है अभी यूएस का। अभी आप देखोगे चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चाइना क्या चाह रहा है कि क्यूबा में टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी लगा रहा है, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। याद रखना, सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्यूबा पे। और आईटी सेक्टर का मतलब क्या है? ठीक है, यहां बैठे बैठे दूर देख लेना, आप मेरे को देख रहे हो ना, कितनी दूर बैठे बैठे देख रहे हो, है ना, कितनी दूर बैठे बैठे आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हो। कई बंदे बैठे होंगे मुंबई में, कई बंदे कलकत्ता में बैठे होंगे, कई बंदे पटना में बैठे होंगे, कई बंदा भैंस चरा रहा होगा, उसके ऊपर वीडियो देख रहा होगा। समझ रहे हो? ये क्या है? टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये क्यूबा में टेलीकम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है चाइना, ताकि यहां यूएस पे एकदम बैठे बैठे आराम से नजर रख सके। और यही नहीं चाहता है
यूएसए, इसीलिए क्यूबा पर भी उसकी नजर है। ट्रंप की देखे, ट्रंप क्या चाहता है, सोशलिस्ट रिजाइम इन लैटिन अमेरिका, चाहता है कि भैया ये सोशलिस्ट जो पैटर्न चल रहा है, साम्यवादी पैटर्न चल रहा है क्यूबा में, ये सब खत्म करो, सब कैपिटलिस्ट लेकर के आओ, ये चाहते हैं ट्रंप भाई साहब। चाइना की एक्सपेंशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए क्यूबा पे कब्जा करना चाहते हैं। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट टू क्यूबन अमेरिकन वोटर्स, अब देखो क्यूबा में जो अमेरिकन वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, इसलिए क्यूबा भी उनका अगला टारगेट है। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, इट इज अ पैटर्न, ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न में सिर्फ इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है कि चाइना जो है, चाइना के बढ़ते कदमों को रोक दिया जाए। और चाइना भी भैया वहीं वहीं जा रहा है जहां पे अमेरिका का इंफ्लुएंस है, दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यूबा हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, मेक्सिको हो गया, अरे ये तो प्यादे हैं छोटे छोटे, पूरी की पूरी शतरंज के। अब देखो ये प्यादे कैसे इस्तेमाल होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला प्यादा कौन है, तो अगला प्यादा आता है कोलंबिया। कोलंबिया, अभी देखो कोलंबिया अगला प्यादा, ये तो भैया वेनेजुएला के बिल्कुल बगल में जाके बैठा हो, वेनेजुएला का पड़ोसी देश है। वेनेजुएला का पड़ोसी देश तो है ही है, साथ में आप देखोगे कि ये अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड भी है, यूएस का बेस्ट फ्रेंड भी रहा है भाई साहब। आप समझो कि एक बेस्ट फ्रेंड पर ही बेस्ट फ्रेंड का एक खतरा मंडराने लग जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये कोलंबिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलंबिया बॉर्डर शेयर करता है वेनेजुएला के साथ, जहां पे अभी यूएस ने अटैक किया है। और जो आपका यूएस सिक्योरिटी पार्टनर रहा है लैटिन अमेरिका का, मैंने कहा ना कि जो अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका का एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट फ्रेंड का तौर पे काम करता है कोलंबिया। अभी देखो इकोनॉमिक एंगल देखा जाए कोलंबिया के, तो कोलंबिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकीन प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा कोकीन जो है यहां कोलंबिया में ही बनता है। ड्रग का ट्रेड सबसे ज्यादा होता है और डायरेक्टली इंपैक्ट करता है यूएस की डोमेस्टिक सिक्योरिटी को। ये ऐसा बयान दिया जा रहा है किसके जरिए, डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, कि देखो भैया ठीक है, हम तो कोलंबिया को भी अपने टारगेट में लेंगे। और उन्हें कोलंबिया को तो खैर धमकी डायरेक्टली दे दी थी, ठीक है, कि भैया आप कोकेन बनाते हो और अमेरिका में सबसे ज्यादा आप ही का कोकेन आता है, आप ही ड्रग्स डिलीवर करते हो, इससे हमारी जो डोमेस्टिक यानी अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा है ना, वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाती है, याद रखना। और आप देखो कोलंबिया से क्या लेना देना भैया, तो कोलंबिया से चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कब से, 1980s से ही कोलंबिया के साथ भी अच्छे खासे रिलेशन है। कोलंबिया के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। उसके बाद आप देखोगे एनर्जी के क्षेत्र में, उसके बाद आप देखो माइनिंग के क्षेत्र में धड़ाधड़ कोलंबिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। और इसी इन्वेस्टमेंट को, इसी बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी चाइना क्या कर रहा है, यूएस की इकोनॉमिक डोमिनेंस को खत्म कर रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया ये कोलंबिया बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका का और चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा, तो अब बोलेगा नहीं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था, गद्दारी ना करिए, ठीक है, गद्दारी करेगा तो काट देंगे। लेकिन कोलंबिया क्या खूब अभी ट्रेड बढ़ाया जा रहा है चाइना के साथ, बढ़ाया जा रहा है चाइना के साथ। उस चक्कर में भैया दुश्मनी तो बढ़ेगी ना। अब दुश्मनी के चक्कर में रोकना तो मैं चाइना को चाहता हूं, लेकिन तू भैया गेहूं के साथ घुन पिस जाएगा। तो कोलंबिया के साथ यही वाला सिस्टम चल रहा है, क्लियर पॉइंट याद रखना। उसके बाद आप देखना यहाँ पे जो जहां पे प्रेसिडेंट दिखाई देंगे ना कोलंबिया के, ठीक है, वो होंगे गुस्टावो पेट्रो। ये भी अमेरिका के खिलाफ है और ये भी एक सिरदर्दी है। जब राष्ट्रपति ही अमेरिका के खिलाफ है कोलंबिया का, तो डेफिनेटली चाइना के साथ देगा ही। और चाइना के साथ खूब एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं भाई, खूब इंफ्रास्ट्रक्चर खेला जा रहा है। और चाइना तो क्या करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगा, आपको लोन देगा, कहे ये बढ़िया रोड बना लो तुम्हारी इकोनॉमी चकाचक हो जाएगी, और बढ़िया रोड बनवाने के लिए लोन दे देगा। जब आप लोन नहीं चुका पाओगे तो वो रोड खुद ले लेगा, बोले रोड पे मेरा कब्जा, मैंने बनवाया था, है ना। आपको श्रीलंका वाला याद होगा, श्रीलंका का पूरा सिचुएशन, हम्बन टोटा पूरा बंदरगाह ही ले लिया भाई, पूरा पोर्ट ही ले लिया चाइना ने श्रीलंका से। लोन दिया, लोन नहीं चुका पाए तो ये पूरा पोर्ट ले लिया। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाता है, और जब लोन नहीं चुका पाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड, वो जमीन किसकी हो जाएगी, चाइना की हो जाएगी। फिर वो वहां पे जाकर बैठ जाएगा, ये रहा मैंने रख दिया अपना आर्मी, एयरफोर्स सब रख दिया है, अब देखो कैसे मैं अपनी ताकत को बढ़ाता हूं। यही चाइना की स्ट्रेटजी रही है और यहीं पे लगाम लगाना चाहता है यूएसए। मैं बार बार बता रहा हूं, टाइम एंड अगेन बता रहा हूं कि यहां पे कोई मुद्दा नहीं है, यहां पे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपका चाइना, ठीक है बच्चों। ये तो चलो कोलंबिया हो गया, आगे और देख लेते हैं। मैक्सिको भाई साहब, मैक्सिको, ठीक है, ये सिल्वर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहे जाते हैं, याद है सिल्वर के। और देखिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कितना 3145 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं अमेरिका के साथ, और जाकर बैठ गए गोद में चाइना के। और चाइना इसीलिए यहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ये बिल्कुल देखो ना कितना बड़ा बॉर्डर भाई, कितना बड़ा बॉर्डर आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है। तो ये इतना सारा बॉर्डर शेयर करोगे आप यूएसए के साथ और दोस्ती कर लोगे चाइना के साथ, तो भैया यूएसए कैसे चुप बैठेगा,
यूएसए चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहता है, उसकी शक्ति को रोकना चाहता है, उसकी इकोनॉमिक पावर को रोकना चाहता है, उसकी मिलिट्री एक्सपेंशन को रोकना चाहता है, उसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन को रोकना चाहता है, क्योंकि चाइना इकलौती ऐसी शक्ति है जो कि टक्कर दे सकती है अभी यूएस को। बढ़ रही है, जितना ग्रो कर रही है। नो डाउट रशिया भी है, लेकिन रशिया और चाइना में आप तनातनी नहीं देखोगे। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, तब से दोनों में कोई ऐसा मतभेद नहीं आता है। हाँ, बैठ के ज्यादा ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, लेकिन भैया चाइना और यूएस दोनों एग्रेसिव है, दोनों में तो कट्टर बनेगी ना भाई साहब। तो यहां पे आप देखोगे, ठीक है, कि यूएस के तो कितना 3145 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिको के साथ। उसके बाद आप देखोगे मैक्सिको यूएस का ट्रेड कितना $700 बिलियन का है एनुअली। अब चाइना क्या कर रहा है, ठीक है, मैक्सिको में यूएस को धीरे धीरे बाईपास करने को दे। चलो 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 चलो, अब मैक्सिको में कौन इन्वेस्ट करेगा? अपुन करेगा, ठीक है, अपुन भाई करेगा। तो बाईपास कर रहा है किसको? यूएस को। और खूब लालच दे रहा है मैक्सिको को। अरे क्या यूएस ऐसे दे रहा, मैं करूंगा तुम्हें तरक्की, मैं दिलवाऊंगा तुमको तरक्की, टेंशन काय को लेने का यार, ठीक है। यहां पे देखो तो क्या कर रहा है, यूएस के सारे सारे टैरिफ को बाईपास कर रहा है कौन? चाइना कर रहा है। उसके बाद यूएस मार्केट को खत्म कर देगा, नियर शोरिंग कर रहा है। नियर शोरिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे यूएस का मार्केट है ना, उसी के बगल में जाकर अपनी मार्केट को स्थापित कर लो और उससे सस्ता सामान देने लग जाओ। भाई यूएस के सारे कस्टमर इधर आ जाएंगे, यूएस का मार्केट अपने आप टूट जाएगी। यहां पे चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। चाइना क्या करता है देखो, ठीक है, चाइना क्या करता है, ये रहा यूएस का मार्केट, ये रहा यूएस का मार्केट, ये रहा मैक्सिको और ये रहा चाइना, ठीक है। यहां से क्या करेगा, यहां से यहां चाइना अपने माल का प्रोसेस करेगा कहां पे? तो यहां मैक्सिको में करेगा और बेचेगा कहां पे? यूएस के मार्केट में जाके बेच देता है। तो देखो यूएस का पैसा डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। और चाइना का एक मेन मकसद ये है कि वो डॉलर का जो सिस्टम है ना, डॉलर डिजाइन को खत्म करना चाहता है। पूरी दुनिया में डॉलर क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? डॉलर के सिस्टम को खत्म करो भाई साहब, ठीक है। क्या चलेगा? युआन चलना चाहिए, युआन चलना चाहिए। या फिर आप जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसा सिस्टम निकालो कि हर एक कंट्री अपने अपने तरीके से डील करे, अपने अपने करेंसी में डील करे। क्या ये डॉलर डॉलर लगा के रखा है? क्योंकि डॉलर मजबूत है, इसीलिए तो यूएसए मजबूत है। डॉलर को कमजोर कर दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूएस में जाके बेचेगा। चाइना मैक्सिको में पूरा प्रोसेस करता, प्रोडक्शन करता अपने रॉ मटेरियल से और जाके चाइना वाले मार्केट में बेच देता है। यहां से चाइना की तरफ से बहुत सारा पैसा कहां, यूएसए की तरफ से बहुत सारा पैसा किसको मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है और चाइना काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं? ना 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 मैक्सिको ना, ठीक है, हम तुम पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा डील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 700 बिलियन का हम लोग एनुअली ट्रेड करते हैं। सर आप 3145 किलोमीटर हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हो और आप चाइना के साथ मिल जाओगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अरे सर आपके साथ रहने से ना हमको ड्रग कार्टेल, देखो कितने सिक्योरिटी कंसर्न है, कितनी सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पे ट्रंप को। ड्रग कार्टेल क्या इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैक्सिको ड्रग कार्टेल चलाता है, ठीक है। मैक्सिको में ना एक ड्रग उगाई जाती है, बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है? फेंटानाइल। फेंटानाइल, फेंटानाइल याद रखना, फेंटानाइल एक बहुत ही खतरनाक ड्रग होती है जो कि मैक्सिको में बनाई जाती है। उसकी ट्रैफिकिंग की जाती है यूएस के अंदर में, ठीक है, उसकी ट्रैफिकिंग की जाती है। देखो ये सच है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा डायरेक्टली ट्रैफिकिंग किया जा रहा, पकड़ा जा रहा है, तो यूएस सीधा इल्जाम लगा के यूनाइटेड नेशन में जाके अपना वो देके इनको एक्शन ले सकता है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रंप बहाने दे रहा है, या सच भी है कुछ हद तक, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना मैक्सिको पे अटैक करने के लिए, कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना, ठीक है, मैक्सिको को रोकने के लिए चाइना के पास जाने से। तो आप यूं समझ लीजिए कि वही बहाने है कि देखो यार मैक्सिको, तुम ना ये जो फेंटानाइल ड्रग्स है ना, ये हमारे यूएस में लेकर के आ रहे हो। अब टारगेट क्यों कर रहा है मैक्सिको को यूएसए? साफ पता लग रहा है, इमिग्रेशन कंट्रोल। भैया तुम्हारे यहाँ पे चाइना से कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, उन सब पे हमको कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब इतनी बाउंड्री के पास आ गया और इतनी सारी बाउंड्री तुम हमारे साथ शेयर करते हो। तो भैया ये एक तो चाइना से मैक्सिको, मैक्सिको से यूएसए आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया तुम्हारे यहाँ पे इमिग्रेशन कंट्रोल हम करेंगे, ऐसा बोल दिया है मैक्सिको को। उसके बाद यहाँ पे देखो जितने भी चाइना, देखो प्रिवेंट चाइना फ्रॉम यूजिंग मैक्सिको एज एन इकोनॉमिक बैकडोर, ठीक है। अगर मान लो इकोनॉमिक बैकडोर ही तो इस्तेमाल कर रहा है, ये रहा मैक्सिको, ये रहा यूएस और ये रहा चाइना, ठीक है। यहीं पे आके सारा कुछ कर कुर के, और यहाँ पे सबको लग रहा है भैया मैक्सिको में प्रोडक्शन हो रहा है और मैक्सिको अपना सामान बेच रहा है यूएस में, तभी तो इतना सारा ट्रेड बढ़ चुका है, तभी तो इतना सारा ट्रेड बढ़ चुका है। लेकिन वास्तव में पैसा किसके पास जा रहा है भाई साहब? तो चाइना के पास जा रहा है। ये तो वही वाली बात होगी, अरे वो मेरे से सामान नहीं खरीदेगा, तो ये मेरा सामान लेके उसको बेच देना यार, ठीक है, वो लेके उसको बेच दो, उससे पैसा लेके और मेरे को दे दिया। भैया घूम फिर के मेरा ही तो फायदा हो रहा है ना, बैक डोर से ही सही चाइना का तो फायदा हो ही रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिको को भी रोकना चाहता है
यूएसए, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। लेकिन इन सब में आप एक ही चीज देखोगे, जितना मैंने आपको बताया सारी की सारी कंट्रीज में, चाहे क्यूबा देख लो, मैक्सिको देख लो, वेनेजुएला देख लो, कोलंबिया देख लो, कोई भी देख लो, ग्रीनलैंड देख लो, सब कुछ देख लो। और याद रखना, ये हर जगह से अगर चाइना कमजोर होगा ना, तो मैंने क्या बताया था, ग्रीनलैंड, मैंने क्या बताया था, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इन सब में सबसे बड़ा रिसोर्स है। अभी तो सारे रिसोर्सेज ग्रीनलैंड के खुले नहीं है, ठीक है। ग्रीनलैंड नहीं, ग्रीनलैंड तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आर्कटिक रीजन में अपना कंट्रोल आधिपत्य स्थापित करना हो। ग्रीनलैंड सेंटर में है, और ग्रीनलैंड किसके पास है, यूएस के पास है। और चाइना नहीं, और यूएस नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड की तरफ या फिर आर्कटिक रीजन में चाइना आए, इसलिए चाइना को हर तरीके से कमजोर किया जा रहा है। इसलिए उस हर एक कंट्री को टारगेट किया जा रहा है जो जो चाइना के साथ खड़ी है। लेकिन कॉमन पैटर्न दिखाई देगा। मैं पूरी पूरी स्टडी में मैं आपको क्या बता रहा हूं, जितना भी कंट्रोल किया जा रहा है, कॉमन पैटर्न हो रहा है भाई साहब। जितने भी ट्रंप टारगेट कर रहे हैं कंट्री को, देखो कंट्रीज के साथ उन्हीं कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, आप देख लो। और रिसोर्सेज के साथ क्या है, चाइना के साथ उनकी दोस्ती है। चाइना के साथ दोस्ती है, एक तो रिसोर्सेज अच्छे खासे, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन कर रहा है, चाइना। तो चाइना को उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सारे सारे अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता कि तुम चाइना के साथ दोस्ती तोड़ दो वरना तुम मारेंगे बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, नहीं बोल सकता। तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या, ये देखो इस देश से यूएस को खतरा है, ये देश ना आतंकवादी गतिविधियां फैलाना चाहता है यूएस में, ये देश ना ये दुश्मनों के साथ मिल करके थ्रेट बन रहा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला दिया जा रहा है यूएस की तरफ से। यहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो, मैक्सिको कोलंबिया तुम ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो, इसलिए तुम पे नजर है हमारी और तुमको आने वाले समय में घसीट डालेंगे, ये साफ बोला जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का इशू दिया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का, ईरान में ह्यूमन राइट्स का इशू दिया जा रहा है। ईरान है ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार का हनन कर रहा है, और आई एम द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, और मुझे इसके नाते ईरान में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये बहाने अलग अलग दिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना और ये पैटर्न देख लो, बहाने अलग अलग दिया जा रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है। पैटर्न सेम होने का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया मेन मकसद एक ही है, और इनका मेन मकसद एक ही है, चाइना की ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन को रोकना, लिमिट करना, और यूएस के डोमिनेंस को बनाए रखना, ठीक है। यही पूरी पिक्चर है। मैंने शुरुआत में ही कहा था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर का क्लाइमेक्स क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पूरी पिक्चर की कहानी यही है जो मैंने आप लोगों को सुना दिया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा मुद्दा समझ लिया होगा। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।